जय श्री राम दोस्तों। हनुमान चालीसा की एक लाइन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ क्या है और अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुलसीदास चरित हनुमान चालीसा की पंक्तियां स्मरणीय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। दोस्तों, हनुमान जी को आठों सिद्धियां गरिमा, लघिमा, अणिमा, महिमा, ईशित्व, विशित्व, प्राप्ति एवं प्राकाम्य प्राप्त थी। आवश्यकता अनुसार समय पड़ने पर उन्होंने इसका प्रदर्शन एवं उपयोग भी किया। कभी उन्होंने लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। दोस्तों, कभी उन्होंने विशाल आकार ग्रहण कर दुष्टों को भयभीत किया। कभी हल्के होकर आकाश में भ्रमण भी किया। ये इन सिद्धियों के ज्ञाता एवं दाता दोनों ही हैं। सीता माता ने हनुमान जी को आठों सिद्धि एवं नवनिधि में न केवल प्रवीण होने का वरदान दिया, अपितु सुयोग्य व्यक्तियों को ये शक्ति प्रदान करने में सक्षम होने का भी वर दिया। वे 8 सिद्धियां हैं। पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, पांचवी प्राप्ति, छठी प्राकाम्य, सातवीं ईशित्व एवं 8वीं विशित्व। तो चलिए हम बात करते हैं पहली सिद्धि के बारे में। अणिमा, ये पहली सिद्धि है। इसका मूल गुण सूक्ष्म रूप धारण कर सकना है। इस सिद्धि की मदद से साधक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग कर हनुमान ने लंकिनी नामक राक्षसी से बचकर लंका में प्रवेश किया था। इसी शक्ति द्वारा हनुमान अति सूक्ष्म रूप धारण कर सूरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए थे। अहिरावण की यत्रशाला में भी प्रवेश करने के लिए हनुमान जी ने इसी शक्ति का प्रयोग किया था। दोस्तों, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। रामायण में कई स्थान पर हनुमान जी ने अणिमा के बल पर अलग अलग आकार धारण किए। चलिए बात करते हैं दूसरी सिद्धि के बारे में। महिमा, ये दूसरी सिद्धि है। इसका मूल गुण है विशाल रूप धारण कर सकना। एक हनुमान जी ही हैं जिनको ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपने आकार को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर साधक विशाल रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, अपनी इसी शक्ति के बल पर हनुमान जी ने सूरसा के समक्ष अपना आकार एक योजना तक बड़ा कर लिया था। माता सीता को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए भी हनुमान जी ने अपना आकार बहुत विशाल बना लिया था। लंका युद्ध में कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए हनुमान ने अपना आकार उसी के समान विशाल कर लिया था। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी को हनुमान पहचान न पाए तो इसी सिद्धि के बल पर दोस्तों उन्होंने विशाल रूप धारण कर पर्वत शिखर को उखाड़ लिया था। महाभारत में भी भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट रूप इसी शक्ति के बल पर धरा था। इसी सिद्धि से हनुमान ने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। साथियों, तीसरी सिद्धि के बारे में बात करते हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। ये तीसरी सिद्धि, इसका मूल गुण है कई गुना अपना भार बढ़ा सकना। हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि वो अपना भार कितना भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसी सिद्धि से साधक अपना भार बहुत बढ़ा सकता है। इसमें उसका रूप तो सामान्य ही रहेगा, किंतु उसका भार किसी पर्वत की भांति हो जाता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया कि भीम जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी उसे हिला न सके। लंका युद्ध में भी ऐसे कई प्रसंग हैं जब कई राक्षस मिलकर भी हनुमान को डिगा नहीं सके थे। चौथी लघिमा, ये चौथी सिद्धि है। दोस्तों, इसका मूल गुण है अपना भार पर्याप्त कम कर सकना। इसी सिद्धि के बल पर अपने शरीर का भार बिल्कुल हल्का कर सकता है साधक। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान रुए के समान हल्के हो जाते थे और पवन वेग में उड़ सकते थे। रामायण में भी ऐसा वर्णन है कि जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे तो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता थीं, उसी वृक्ष के पत्ते पर हनुमान इसी सिद्धि के बल पर बैठ गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी
कि ये सिद्धि के कारण उनके द्वारा श्री राम लिखने पर पत्थर इतने हल्के हो गए कि समुद्र पर तैरने लगे और फिर उसी सेतु से वानर सेना ने समुद्र को पार किया। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। जो पांचवी सिद्धि है, इसका मूल गुण है किसी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकना, पशु पक्षियों की भाषा समझ सकना, भविष्य की घटनाओं को देख सकना। इसी सिद्धि की सहायता से साधक किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकता है, अदृश्य होकर बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकता है और किसी भी पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है। रामायण में हनुमान जी की इसी शक्ति के बारे में बहुत अधिक उल्लेख है। कहते हैं कि इसी सिद्धि के बल पर हनुमान ने माता सीता की खोज की थी। उस दौरान उन्होंने माता सीता की था लेने के लिए कई पशु पक्षियों से बात भी की थी। चलिए अब बात करते हैं छठी सिद्धि के बारे में, प्राकाम्य। ये छठी सिद्धि है। इसका मूल गुण है आकाश, पाताल, सागर में आवागमन की क्षमता। इसी सिद्धि की सहायता से साधक की कोई भी इच्छित वस्तु चिरकाल तक स्थायी रह सकती है। इसी सिद्धि के कारण दोस्तों हनुमान चिरंजीवी हैं और कल्प के अंत तक अजर अमर रहने वाले हैं। इसी सिद्धि से वो स्वर्ग से पाताल कहीं भी आ जा सकते हैं और थल, नभ एवं जल में इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति भी हनुमान को चिरकाल तक इसी सिद्धि के बल पर प्राप्त है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सातवीं सिद्धि के बारे में, ईशित्व। ये सातवीं सिद्धि है। इसका मूल गुण है दैवीय शक्तियाँ प्राप्त करना, मृत प्राणी को जीवित कर सकना। इस सिद्धि की सहायता से साधक अद्वितीय नेतृत्व प्राप्त कर सकता है और देवता तुल्य हो जाता है। जिसके पास ये सिद्धि होती है उसे देव पद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि महाबली हनुमान को एक देवता की भांति पूजा जाता है। इसी सिद्धि के कारण उन्हें कई दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। हनुमान की नेतृत्व क्षमता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी नेतृत्व के बल पर हनुमान ने सुग्रीव की रक्षा की, श्री राम से उनकी मित्रता करवाई और लंका युद्ध में पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन भी किया। चलिए अब बात करते हैं आठवीं सिद्धि के बारे में, जो कि हनुमान जी की आठवीं सिद्धि है, विशित्व। ये आठवीं और आखिरी सिद्धि है दोस्तों। इसका मूल गुण है अपने मन इंद्रिय पर वश रख पाना, दूसरे के मन और इच्छाओं को अपने वश में कर पाना। इसी सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। साथ ही साथ साधक अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है। इसी सिद्धि के कारण पवन पुत्र हनुमान जितेंद्रिय हैं और ब्रह्मचारी होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने वश में रखते हैं। इसी सिद्धि के कारण हनुमान किसी को भी अपने वश में कर सकते थे और उनसे अपनी बात को मनवा सकते थे। दोस्तों ये हनुमान जी की आठों सिद्धियाँ। अब हम बात करते हैं नवनिधि के बारे में। 9 निधियाँ हैं पद्म, महापद, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख एवं वर्ग। इनका संबंध धन संचय, दान, परिवार, कुल आदि से है। यदि आप 9 निधियों के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम अगला वीडियो नवनिधि के ऊपर बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।